इस बार होगा 8 दिनों का नवरात्र। 10 साल बाद बना खास संयोग। कलश स्थापना करते समय ना करे ये काम। नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब कुछ ही दिनों के बाद है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यतानुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा का आगमन 9 दिनों के लिए धरती पर होता है और मां अपने भक्तों की सारी इच्छा पूरी करती हैं। यह पर्व हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त पूरे मन और श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है और चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र नवरात्रि के महत्व के बारे में भी जानेंगे। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कलश स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना की पूजा विधि क्या है और कलश स्थापना करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगे और इनका समापन कब होगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। ऐसे में इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। साथ ही इस बार मां जगदम्बे की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में होगी, क्योंकि 29 मार्च को शाम 4:32 पर चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि शुरू हो रही है और यह तिथि 30 मार्च को दोपहर 12:45 तक रहेगी। उद्यातिथि के अनुसार 30 मार्च को ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी और इसी दिन कलश स्थापना की जाएगी। वहीं 7 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का समापन हो जाएगा और इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। इसके अलावा भक्तों, आप सभी को बता दें कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। साथ ही दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त भी है। ऐसे में इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना करना मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है और आपको मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे शक्ति की उपासना और आत्मशुद्धि का समय माना जाता है। यह 9 दिनों तक मनाया जाता है और इस दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की थी। इसलिए नवरात्रि हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से हम हर बुराई को परास्त कर सकते हैं। इस पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा होता है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना, अखंड ज्योति जलाना, व्रत रखना और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान उपवास और संयम का पालन किया जाता है, जिससे मन और शरीर की शुद्धि होती है। नवरात्रि केवल पूजा का ही नहीं, बल्कि आत्मविश्लेषण, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा से भरने का भी समय है।
इस दौरान घरों और मंदिरों में देवी की आराधना भी की जाती है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि शक्ति, भक्ति और सद्गुणों से जीवन में हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। दोस्तों, यह था चैत्र नवरात्रि का महत्व। आइए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें और कलश स्थापना करने की विधि क्या है। नंबर 1, जौ। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान जौ बोने की परंपरा भी है। जौ बोने से हमें मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। जौ को उर्वरता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह देवी मां की कृपा और परिवार की खुशहाली का संकेत भी देता है। विशेष रूप से नवरात्रि, वरुण पूजन और देवी की आराधना में इसकी परंपरा निभाई जाती है। किसी मिट्टी या तांबे के पात्र में शुद्ध मिट्टी भरें। उसमें गंगाजल छिड़ककर जौ के बीज डालें और हल्का हल्का मिट्टी से ढक दें। प्रतिदिन थोड़ी मात्रा में जल अर्पित करें और मां दुर्गा का भी ध्यान करें और दीपक जलाएं और जौ की वृद्धि को श्रद्धा से देखें। यदि जौ घने और हरे भरे उगते हैं तो यह समृद्धि और शुभता का संकेत देता है। अगर वे कमजोर उगते हैं तो पूजा में अधिक श्रद्धा और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। नंबर 2, सही मुहूर्त। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना का सही मुहूर्त चुनना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शुभता को आकर्षित करता है। यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करने से घर में धन, ऐश्वर्य, शांति और सुख का वास होता है। पंचांग देखकर तिथि, नक्षत्र और वार का चयन करें, जिससे देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो। खासतौर पर नवरात्रि, गणेश चतुर्थी और दीपावली जैसे शुभ अवसरों पर इसका विशेष महत्व होता है। यदि कलश गलत समय पर स्थापित किया जाए तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। शुभ मुहूर्त का ध्यान रखते हुए श्रद्धा और विधि विधान से स्थापना करें, जिससे परिवार में उन्नति, सौभाग्य और मंगलकारी ऊर्जा बनी रहे। नंबर 3, उचित स्थान। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए शुद्ध, शांत और पवित्र स्थान का चयन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। इसे घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, आध्यात्मिकता और समृद्धि का प्रतीक है। यदि यह स्थान संभव न हो तो पूजा कक्ष या घर का मुख्य हॉल भी उपयुक्त होता है। कलश को डोट हमेशा स्वच्छ और गंगाजल से पवित्र किए गए स्थान पर ही रखना चाहिए और उसके आसपास सफाई का विशेष ध्यान करें। इसे जमीन पर सीधे न रखकर लकड़ी की चौकी या पीले लाल कपड़े पर रखें। यदि कलश को देवी पूजन के लिए स्थापित कर रहे हैं तो उसे मंदिर के पास स्थापित करें। सही स्थान पर स्थापित कलश शुभता, सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और घर में सुख शांति बनाए रखता है। नंबर 4, पूजन सामग्री। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए सही पूजन सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इन पूजा सामग्री में तांबा, पीतल या मिट्टी का कलश, गंगाजल, आम के पत्ते, नारियल, चावल, सुपारी, सिक्का, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, दूर्वा और धूपदीप प्रमुख सामग्री होती हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। सही पूजन सामग्री से की गई कलश स्थापना सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है और सभी कार्यों में शुभता लाती है। नंबर 5, देवी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा की मूर्ति शक्ति, समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा के विनाश का प्रतीक होती है।
इसलिए इसे घर में सही दिशा और विधि से स्थापित करना आवश्यक है। मूर्ति अष्टधातु, पीतल, संगमरमर या मिट्टी की हो सकती है, लेकिन इसे स्थापित करने से पहले गंगाजल से शुद्ध करना आवश्यक होता है। मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा ईशान कोण में रखें और इसके सामने कलश स्थापना करें। पूजा में मां को सिंदूर, लाल वस्त्र, फूल, चूड़ी, हल्दी, कुमकुम और धूपदीप अर्पित करें। नवरात्रि या किसी शुभ मुहूर्त में स्थापना करना अधिक मंगलकारी माना जाता है। मां दुर्गा की सही विधि से पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। श्रद्धा और नियमपूर्वक की गई पूजा से मां की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 6, शुद्धता और स्वच्छता। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में शुद्धता और स्वच्छता न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक होती है। किसी भी पूजा, हवन या कलश स्थापना में सबसे पहले स्थान मन और शरीर की पवित्रता जरूरी होती है, क्योंकि स्वच्छता ही देवताओं का वास करती है। पूजा स्थल को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा करने से पहले स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और सात्विक आचरण रखना आवश्यक है। स्वच्छता केवल बाहरी नहीं, बल्कि मन और विचारों की पवित्रता भी महत्वपूर्ण होती है। साफ सुथरे और सुव्यवस्थित पूजा स्थल पर देवी देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। जो भी लोग नियमपूर्वक स्वच्छता का पालन करते हैं और उनके घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए शुद्धता ही ईश्वर तक पहुंचने का प्रथम कदम है। दोस्तों, यह थी वह चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना करने की विधि। अब जानते हैं कि कलश स्थापना करते समय कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, जूते चप्पल। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना एक अत्यंत पवित्र कार्य माना जाता है, जिसे पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार करना चाहिए। जिस स्थान पर कलश स्थापित किया जाता है, वह शक्ति और दिव्यता का केंद्र बन जाता है। ऐसे स्थान पर जूते चप्पल रखना अशुभ माना जाता है। यह देवी मां के सम्मान के विरुद्ध होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जहां देवी देवताओं का वास हो, वहां शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। मंदिरों और पूजा स्थलों पर भी जूते चप्पल बाहर ही छोड़े जाते हैं, ताकि स्थान की पवित्रता बनी रहे। अगर कलश स्थापना वाले स्थान पर कोई गलती से भी जूते चप्पल पहनकर चल जाता है, तो तुरंत गंगाजल से शुद्धिकरण करना चाहिए। इसलिए कलश स्थापना के स्थान को पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध रखें, ताकि देवी दुर्गा की कृपा बनी रहे और घर में सुख समृद्धि आए। नंबर 2, कलश का जल। जी हाँ दोस्तों, कलश का जल केवल पानी नहीं, बल्कि शुद्धता, सकारात्मक ऊर्जा और देवी कृपा का प्रतीक होता है। नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय इसका जल विशेष रूप से पवित्र होना चाहिए। गंगाजल या किसी तीर्थस्थल का जल इसमें डालना उत्तम माना जाता है, क्योंकि यह स्थान को शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश का जल स्वयं वरुण देव और सभी तीर्थों का प्रतीक होता है। अशुद्ध या रुका हुआ पानी कलश में रखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे पूजा का प्रभाव कम से कम हो सकता है। जल को प्रतिदिन देखना चाहिए। अगर उसमें कोई अशुद्धि आए तो उसे तुरंत बदलकर ताजा जल डालना चाहिए। पूजा के समापन पर इस जल को पूरे घर में छिड़कने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और देवी दुर्गा की कृपा से घर में शांति व समृद्धि बनी रहती है। नंबर 3, अखंड ज्योति। जी हाँ दोस्तों, अखंड ज्योति नवरात्रि की पूजा में शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होती है। यह दीपक केवल एक लौ नहीं,
बल्कि मां दुर्गा की निरंतर उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अखंड ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि यह शुभ ऊर्जा और देवी की कृपा को आकर्षित करती है। दीपक को हमेशा एक सुरक्षित स्थान पर रखें और नियमित रूप से घी या तेल डालकर इसे जलता रखें। अगर ज्योति गलती से बुझ जाए तो इसे पुनः प्रज्वलित कर क्षमा याचना करनी चाहिए। अखंड ज्योति से घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक शांति बनी रहती है, जिससे देवी मां का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 4, खंडित सामग्री। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में शुद्धता और संपूर्णता का विशेष महत्व होता है। खंडित टूटी फूटी सामग्री का प्रयोग अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को आमंत्रित कर सकती है। चाहे वह मूर्ति हो, कलश, दीपक, नारियल या कोई अन्य पूजा सामग्री, अगर वह टूटी हुई हो तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। कहा जाता है कि खंडित वस्तुएं देवी देवताओं की कृपा को बाधित करती हैं और पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। विशेष रूप से देवी पूजन में संपूर्णता का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि मां दुर्गा शक्ति, अखंडता और दिव्यता की प्रतीक हैं। अगर पूजा में गलती से कोई खंडित सामग्री आ जाए तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए या किसी पवित्र स्थान पर रखकर उचित विधि से त्याग देना चाहिए। इससे घर में शुभता, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, कलश का मुंह। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और देवी की कृपा को आमंत्रित करने का माध्यम है। कलश का मुंह ऊपरी भाग होना चाहिए। विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह दिव्य ऊर्जा के प्रवेश और संरक्षण का द्वार माना जाता है। कलश का मुंह कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इसे आम के पत्तों और नारियल से विधिपूर्वक ढकना आवश्यक है, ताकि शुभता बनी रहे और देवी की कृपा घर में स्थायी हो। आम के पत्ते शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं, जबकि नारियल देवी लक्ष्मी और मंगल कार्यों का प्रतीक है। अगर कलश का मुंह सही ढंग से ढका न जाए तो पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसलिए इस नियम का पालन करने से घर में सुख समृद्धि और शांति और देवी दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 6, कलश को न हिलाएं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में स्थापित किया गया कलश देवी दुर्गा की ऊर्जा और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। यह केवल एक धातु का पात्र नहीं है, बल्कि उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का वास माना जाता है। इसलिए एक बार कलश स्थापित हो जाए तो उसे हिलाना अशुभ माना जाता है। अगर पूजा के दौरान या बाद में कलश को बार बार हिलाया जाए तो इससे पूजा में विघ्न आ सकता है और देवी की कृपा बाधित हो सकती है। अगर किसी कारणवश कलश हिल जाए या स्थान बदलना पड़े तो पहले देवी से क्षमा याचना करें और पुनः विधिपूर्वक स्थापना करें। एक स्थिर कलश घर में शांति, सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। नंबर 7, कलश के ऊपर नारियल। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय कलश के ऊपर नारियल रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी, देवी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, यानी यह फल विशेष रूप से देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। नारियल का मुख आंख वाला भाग बाहर की ओर रहना चाहिए, क्योंकि यह शुभता को आमंत्रित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसे लाल या पीले वस्त्र में लपेटकर कलश पर स्थापित किया जाता है, जिससे देवी की कृपा सदा बनी रहती है। अगर नारियल सही प्रकार से नहीं रखा गया है
तो पूजा का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसलिए इसे विधि विधान से रखने से घर में सुख शांति, समृद्धि और देवी दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 8, गलत मुहूर्त में कलश स्थापना। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में कलश स्थापना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि देवी दुर्गा को आमंत्रित करने का एक पवित्र अनुष्ठान है। इसे सही मुहूर्त में करना अनिवार्य होता है, क्योंकि गलत समय पर की गई स्थापना पूजा के फल को प्रभावित कर सकती है। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, जबकि अशुभ समय में किया गया अनुष्ठान बाधाओं को जन्म दे सकता है। कलश स्थापना का समय ग्रह नक्षत्रों के अनुसार तय किया जाता है, जिससे पूजा का अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यदि कोई अनजाने में गलत मुहूर्त में कलश स्थापित कर ले, तो विशेष मंत्रों से शुद्धिकरण कर पुनः स्थापना करनी चाहिए। सही समय पर विधिपूर्वक कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि, शांति और देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल रंगीला वॉइस को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार स्नेह बनाए रखें।